अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। लहर लहर भैया लहर लहर है, मोदी जी की लहर लहर, जमीन से लेके अर्श तक सबलता पे है नजर। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। ये बाबा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ। जैसे क्रिकेट में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी थी, वैसे ही यहाँ बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी। लालटेन फूट गई है। अरे सुना था, हमरो सुना, लालटेन फूट गई है, अब तेल बह गई है। बिहार में अब से 7 दिन बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, यानी अब नेता और जनता दोनों की ही पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना अपना चुनावी पिटारा खोल रही हैं। कोई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है तो कोई बदलाव की बात कर रहा है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बिहार में चुनाव करीब आ गए हैं। अब पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त रह गया है। ऐसे में चुनावी मैदान नए वादों और घोषणाओं से भरा हुआ है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। चिराग ने इस घोषणा पत्र की पहली कॉपी अपनी मां को सौंपी और उनका आशीर्वाद लिया। बिहार के चुनाव में इस वक्त बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। ऐसे में एलजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया है और रोजगार देने के लिए रोजगार पोर्टल बनाने की बात कही है। जब तक हमारा प्रदेश बढ़ेगा नहीं, ये मूल इसके आधार में है शिक्षा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप जागरूक नहीं होंगे। आप जागरूक नहीं होंगे, आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। अधिकारों को जानना जरूरी है, अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, जो शिक्षा आपको देगी। एलजेपी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसी नारे के साथ चिराग पासवान चुनावी रण में उतरे हैं। विजन डॉक्यूमेंट के साथ ही चिराग पासवान ने अपने विपक्षियों को एक संदेश भी दिया है। ये बाबा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ। एनडीए से अलग हुए लेकिन बीजेपी के साथ खड़े चिराग ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए और उन्हें जातीय राजनीति को बढ़ावा देने वाला बताया। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं। जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना हो सकता है। बिहार के चुनावी रण में चिराग पासवान का ये अंदाज किस कसौटी पर उतरेगा, ये तो आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन बिहार में चुनाव की बहार के बीच कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है बदलाव पत्र, जिसमें बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात है, तो वहीं बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी है। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। केजी से पीजी यानी केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त। बिहार में विजन काम आएगा या बदलाव रंग लाएगा, ये तो नतीजे बताएंगे और नतीजे तय करेगी जनता कि आखिर उन्हें बिहार में किसकी बहार चाहिए। संवाददाता ब्रजेश मिश्रा, रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा इस वक्त लाइव है हमारे साथ। तो ब्रिजेश, चिराग पासवान कह रहे हैं शेर का बच्चा हूं, तो शेर जंगल का राजा होता है। बिहार की राजनीति में राजा बनने की कोशिश। बिल्कुल अदिति, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने हमला बोला है, हालांकि वो पूरे चुनाव प्रक्रिया में रामविलास पासवान के देहांत के बाद वो चुनाव जो प्रचार है उसमें सबसे पीछे अभी हैं, और आज से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। और सभी नेता जहां एक तरफ तरीके से हवाई दौरा कर रहे हैं, चिराग ने रोड का रास्ता पकड़ा है और रोड के जरिए रोड शो वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने एक ललकार कही है, और सीधा निशाना उनके निशाने पे हैं नीतीश कुमार। और जिस तरीके से विपक्ष ने, खासकर अगर अदिति अगर बात करें आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर एलजेपी की ही बात क्यों नहीं करें, सभी ने एक मुद्दा को पकड़ा हुआ है, वो है रोजगार। और वो है रोजगार, लगातार इस बारे में बात कर रही है। और जो विजन डॉक्यूमेंट हो या बदलाव पत्र हो या फिर जो आरजेडी का घोषणा पत्र हो, सब में जो निशाना साधा गया है वो युवा पीढ़ी को साधा गया है। और यही बताने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से कि अब बदलाव की जरूरत है। नीतीश कुमार अब पुराने हो गए हैं, अब नया चेहरा, युवा चेहरा आना चाहिए, ताकि यहाँ पे कल कारखाने लग सकें, उद्योग लग सकें, लोगों को रोजगार मिले। लाख जो है सत्ता पक्ष दूसरे मुद्दे बता रहा है, लेकिन विपक्ष एक मुद्दे को पकड़कर लगातार आगे बढ़ रहा है, वो है बेरोजगारी और किस तरीके से लोगों को रोजगार मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में कबा से लेकर बिहार में ईबा तक, यानी सरकार के सरोकार से लेकर विपक्ष के तेवर तक सब कुछ जोरों पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में राजनीतिक दल जनता को अपने अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रण में वार और पलटवार की जुबानी जंग भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं बिहार चुनाव प्रचार के लिए कौन से बड़े चेहरे मैदान में हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं बिहार चुनाव के लिए वो बड़े चेहरे जो इस बार मैदान में हैं आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। तेजस्वी यादव हों या साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेडीयू से नीतीश कुमार, एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में राजनीतिक सरगर्मी को तेज करने का काम कर रहे हैं। बड़े चेहरे, बड़े दांव हर पार्टी के, क्योंकि बिहार का चुनाव हर मायने में न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। और बिहार के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ ने आज जमुई में रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने ओवैसी और राहुल गांधी पर एक साथ निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल गांधी और ओवैसी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं वो देश का हित कैसे करेंगे? कश्मीर से धारा 370 हटने पर राहुल और ओवैसी दोनों को बेहद तकलीफ है। सुनिए उनकी बात। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें? भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जमुई की रैली में कांग्रेस पर भी स्ट्राइक की। योगी ने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, जबकि बीजेपी के लिए देश ही परिवार है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार रही, लेकिन भाइयों बहनों इन्होंने विकास नहीं किया। राजद उसमें सहयोगी था, इन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन एक एक घोटाला पे घोटाला होता गया। देश को बेचने की स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया। 2014 में हम
देश की जनता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का अभिषेक किया और मोदी जी ने आने के बाद पूरे देश के अंदर योजनाएं देनी प्रारंभ की, बिना भेदभाव के मकान दिया। जब मोदी जी ने मकान दिए देश के अंदर पिछले 6 वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक आवास मिला है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है उनके दिमाग में हमेशा पाकिस्तान रहता है। मोदी सरकार मदरसों को पैसा क्यों दे रही है? मदरसों को बंद करवाइए और मुसलमानों के लिए स्कूल खोलिए। तो ओवैसी ने मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार मदरसों को क्यों पैसा देती है, मदरसों को बंद करे और मुसलमानों के लिए स्कूल खुलवाए। योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर, मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था, मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है।